Brand new episode of Election Yatra, the Bihar edition. The nomination process for phase 1 of polls in Bihar begins today. Well, for decades, people of Bihar have had just more or less two options, whether it's the major political parties or the Gathbandhans. But this year is different. This year, a new force is entering the electoral fray. We're talking about Prashant Kishore's Jan Swaraj party that is making its big debut in Bihar elections this time around. Can a movement on ground be turned into government? Is this the beginning of a new political era in the state of Bihar? Will Prashant Kishore's party be able to turn the momentum that it claims is there on ground in its favor into votes? Or will it remain just a spoiler? Will it disrupt the traditional vote banks? Let's find out. The main political parties in the fray are BJP, Congress and RJD. But one can't overlook rising factor of Jan Swaraj party. Just yesterday, Prashant Kishore's party released its first list of 51 candidates for the Bihar Assembly election. A former Vice-Chancellor to retired bureaucrats, lawyers, doctors, social activists and local public representatives are all in the first list of the Jan Swaraj party. People of Bihar, especially because we are in Patna, what do people of Patna think about the debut of Prashant Kishore's party, the Jan Swaraj party? Let's find out with some joggers who are here with us. ये जो डेब्यू हो रहा है जन स्वराज पार्टी का, एक नया ऑप्शन बिहार के लोगों को मिल रहा है, कैसे इसको देखते? बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा टिकट बंटवारा और जो बिहार की स्थिति है कास्ट पॉलिटिक्स का उसमें भी उन्होंने पूरा साधने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इनका अच्छा रहेगा, इनका पदार्पण पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में। ये प्रोग्राम अच्छे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की नीति के लोग आएँ बिहार में, फ्लरिश करें और बिहार का कल्याण होगा इससे। पहली लिस्ट जो जारी की है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में, उसमें अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन हर जाति को लगभग इक्वल है, पढ़े लिखे लोगों का नाम उसमें है। आपको लगता है इससे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है बिहार में उसमें बदलाव आएगा? देखिए, पढ़े लिखे लोगों का चयन बहुत बड़ी बात है और अभी जहां राजनीति में एक तरफ बाहुबली और धनबली लोग आ रहे हैं जिससे पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स हो रहा है, इसको रोकना चाहिए सब लोगों को मिलके। जो अच्छे लोग हैं सब लोगों को मिलके ये गंदी राजनीति को रोकना चाहिए। और बड़े बड़े नेताओं से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं 4 बार विधायक रहा हूं और ऐसी स्थिति में राजनीति का समाजीकरण होना चाहिए और इसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, ये एक अच्छा काम कर रहा है। सब उनके साथ हैं, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, सब 50 हैं, इतना जड़ पकड़ता है वो समय बताएगा। हम लोग सब लोग उनके पॉलिसी के साथ हैं। हम लोग खुश हैं कि इतना मेहनत करके पार्टी खड़ा किए हैं। वो गाँव घूम के आज 2 साल से तब पार्टी के उन्होंने खड़ा किया है। आंधी आ जाएगा जन स्वराज का, आंधी आएगी जन स्वराज की। आपको क्या बात अच्छी लगी जन स्वराज की? इनकी जो भी पॉलिसी है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इनको समय लगेगा यहाँ आने में, क्योंकि वो जाति जो यहाँ पर समीकरण बने हुए बहुत ही जटिल है, उसको तोड़ना इनके लिए मुश्किल होगा, मेरा जो ख्याल है। लेकिन अगर जाति से हट के पॉलिटिक्स वो करना चाहते तो आपको नहीं लगता जो बिहार का कॉमन मैन है उसको भी तो यही चाहिए ना? एकदम यही चाहिए। जाति से हट के बिहार को में सोचना चाहिए राजनीतिक दल को। इससे हम लोग का बिहार का उन्नति होगा। बिना जाति के बैरियर को तोड़े हुए बिहार कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ केवल जात पात में बटे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ के राजनीति के लिए। इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, रसातल की ओर जा रहे हैं। यहाँ जात पात के सिवा कोई राजनीति नहीं होती है। जात पात का बैरियर तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ दिए हैं, लेकिन पहले से अच्छा है इनका। कम से कम कैंडिडेट इनका सब अच्छा है। जन स्वराज पार्टी के चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको? मैडम, ऐसा है कि जन स्वराज जो है, जो हमारे जो नेता हैं
हमारे बिहार के नेता हैं वो बहुत अच्छे एजेंडा लेके आए हैं, ठीक है। और एजेंडा उनका ये जो है बहुत सारा उनका अनुभव है, बहुत सारे देश में बहुत सारे स्टेट में वो अपने योगदान देके बहुत सारी सरकार बनाए हैं। और उनका एक शाहरुख खान का डायलॉग था कि पहले आया था तो सीरियल में काम करता था वो, और फिर जब बम्बे गया तो किसी प्रोडक्शन में काम किया, जैसे जैसे वो राइज किया वो अपना प्रोडक्शन खोला, ठीक है। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक अच्छे अपने प्रोडक्शन में आ गए हैं। अब रही बात बिहार की, जो यहाँ की हालात है, जातिवाद, पढ़े लिखे लोग, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने बड़ी जातिवाद है यहाँ पे। जो अनपढ़ है उनको तो जो समझा दिया जाएगा वही करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, ठीक है ना। ये सब अपने अपनी स्वार्थ की राजनीति, पिछले हमारी भी एज हो गई 56 साल और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, सब अपना अपना रोटी सेकता है, अपने परिवार को लेके चलता है, ठीक है। ये व्यक्ति एक क्रांति लेके आया है, हम लोग की शुभकामना है कि ये कुछ भी सफल हो। उन्होंने जो अभी विकास के साथ के बात कर रहे हैं, उनकी कोई विकास का एजेंडा नहीं है, उनका अपना एजेंडा है कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई लालसा नहीं है उनकी, वो केवल बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। वो तो साधु बन जाए ना, लालसा नहीं है तो वो साधु बन जाते हैं, वो राजनीति थोड़ी करते हैं। अगर वो साधु बन जाए तो फिर लालसा नहीं रहेगी। उनका भी मकसद है यही सीएम बनने। वो पहले उनके एजेंट थे, नीतीश कुमार के एजेंट थे, वो क्या है, प्रशांत किशोर क्या, वो तो एजेंट हैं, उनका यही काम है, पैसा तो टिकट खरीदने के लिए ही काम है। मेरा भी दुकान है मोबाइल का टाउन पे, हमको ऑफर आया था कि 21,000 रुपया दे के आप टिकट लें, बोले आप 21 लाख दीजिए तब भी आपके टिकट नहीं लेंगे। बेचारा बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसा लेके टिकट। आरोप है, हाँ।